हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हो, मुझे जगह एक्सप्लोर करने में बहुत मज़ा आता है। मैं हर जगह घूमने में बहुत इंटरेस्टेड रहती हूँ। तो अब मैं बैंगलोर में सोच रही थी कि मैं इस वीकेंड कहाँ पर जाऊँ। यूजुअली बैंगलोर के नियर बाय एरियाज़ में बहुत ज़्यादा रश रहता है, जो कि मुझे नहीं पसंद है पर्सनली, स्पेशली वीकेंड्स में। तो मैंने एक जगह देखी जो कि है येराकोट, ये तमिलनाडु में है, और मुझे देख के ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर क्राउड कम रहेगा। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं येराकोट जाऊँगी अपने फ्रेंड्स के साथ, और प्लस मुझे एक 1 डे ट्रिप चाहिए थी कि मैं सुबह जाके वापस रात में आ जाऊँ। तो इसलिए मैंने येराकोट डिसाइड किया। अब आते हैं प्लानिंग पे। तो आई वुड सजेस्ट कि आप सबसे पहले मॉर्निंग में निकलिए। ये लगभग 200 किलोमीटर्स है बैंगलोर से, रूट काफ़ी अच्छा है। बट आप सुबह सुबह निकलिए अराउंड 4 AM के आसपास बाई रोड, और आप विद इन 5 आवर्स 4.5-5 आवर्स में येराकोट पहुंच जाएंगे। अब वहाँ पर बहुत सारी जगहें हैं घूमने के लिए, बट आई वुड टेल यू कि बेस्ट क्या लगी मुझे, जो कि कहीं भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आपको दिखाई नहीं देती। तो येराकोट जब आप एंटर करोगे, इट्स अ हिली एरिया, और वहाँ पर एंट्री के टाइम पे लगभग 20 हेयर पिन टर्न्स है, जो कि एक अलग ही एक्सपीरियंस है। जब आप उस पर ड्राइव करोगे तो भी आपको मज़ा आएगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ जब ऊपर से आप उन हेयर पिन टर्न्स को देखोगे, जो कि इतने मतलब शार्प और ब्यूटीफुल टर्न्स है, तो वो एक अलग ही आपको व्यू दिखाई देता है। दैट इज़ समथिंग दैट आई एक्सपीरियंस वाज द बेस्ट थिंग। और ये आपको कहीं भी किसी भी आइटनरी में या फिर कहीं गूगल पे नहीं मिलेगी। सो दिस वाज वन ऑफ द प्लेस। जब हम गए तो येराकोट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, बहुत ही कम लोग थे, विच आई रियली एन्जॉयड बिकॉज पर्सनली मुझे ज़्यादा रश वाले एरियाज पसंद नहीं है। एक रीज़न ये भी था उसका कि वो ऑफ सीज़न था, तो वहाँ पर जैसे हम लोग वाटरफॉल पे गए, हमें ऑल्दो लोग वहाँ के बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया कि वाटरफॉल में पानी नहीं है। बट फिर भी आपको पता ही है कि हम कहीं पहुँच जाए तो हम एंड तक जाके ही मानते हैं। तो फिर हम गए और हम एंड तक, वहाँ पे रास्ता काफ़ी सुंदर था, एकदम पेड़ के बीच में से होके उधर स्टेयर केसेस थे नीचे उतरने के। तो हम नीचे तक गए और फिर हमने देखा वहाँ पर वाटरफॉल, और लेकिन वहाँ पर ऑब्वियसली इस समय वाटरफॉल में पानी नहीं था, तो पानी तो नहीं दिखा, बट इट वाज अ वेरी नाइस लैंडस्केप, और बहुत ही मतलब पीसफुल था उस टाइम। वहाँ पे कोई भी रश नहीं था, तो हमने खूब सारी फ़ोटोज़ खींची और काफ़ी एंजॉय करा। ऑल्दो ऊपर आने में हमारी हालत ख़राब हो गई क्योंकि वो बहुत सारी स्टेयर्स थी। खैर जो भी है, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उसके अलावा येराकोट में और भी बहुत सारी जगह है घूमने की, एंड इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोकल क्यूजीन्स ट्राई कीजिए तमिलनाडु की, स्पेशली द साउथ इंडियन फूड एंड दी साउथ इंडियन मील्स विच आर वेरी गुड। तो हम लोगों ने लंच के टाइम पे एक रेस्टोरेंट में गए थे, वहाँ पर हमने लंच टाइम पे मील्स का ऑप्शन प्रेफर किया, एंड वो काफ़ी अच्छा था, डिसेंट और वेरी वेल बजट। तो बजट में भी बहुत ज़्यादा नहीं था और था भी बहुत ही सही। तो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट यू गाइज गो फॉर इट। देन व्यू के बाद देयर वर मल्टीपल थिंग्स दैट वी डिड। हम लोग रास्ते में एंजॉय करते गए दोस्तों के साथ, गाने चला लो, बिकॉज देर इज़ नो क्राउड, नोबडी इज़ देयर कि आपको कोई घूरे कि आप क्या गाने चला रहे हो। तो हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय करा। बीच में रॉक्स थे, पहाड़ थे, कुछ कुछ जगह थी बैठने की, उतरने की, चढ़ने की, रॉकी एरिया था। गंदगी के बारे में। और वहाँ पर थोड़ा बहुत आई वुड से सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ अगर आप भी कभी कहीं जाते हो या फिर आप किसी को देखते हो प्लास्टिक और चीज़ें फेंकते हुए, प्लीज़ मेक श्योर कि आप उनको कम्युनिकेट करो, डोंट डू दिस, एंड यू योरसेल्फ डोंट डू दिस, बिकॉज वी नीड टू कीप द प्लेसेस नीट एंड क्लीन। और इसके साथ साथ डू नॉट लिटर एनीवेयर, बिकॉज हमारी हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बहुत ही अच्छी है। दी ओनली थिंग इज़ वी शुड नॉट लिटर एट प्लेसेस, बिकॉज जब वहाँ पे गार्बेज होता है तो बहुत गंदा लगता है। येराकोट में मुझे ये एक चीज़ अच्छी नहीं लगी, बिकॉज वहाँ पर हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जहाँ भी मैं गई
वहाँ पर बॉटल्स, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, इवन डाइपर्स लोगों ने फेंक रखे थे, विच वॉज वेरी अनोइंग और आपको अच्छा नहीं लगता है. सो प्लीज़ डोंट डू इट. इट्स जस्ट लाइक आप अपने घर के बाहर सफाई रखते हो, प्लीज़ आप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे भी सफाई रखिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये सब नेचुरल चीज़ें हैं, तो आप उनको, नेचर को उसी की तरह अपनी चीज़ें करने दीजिए, और आप ज़बरदस्ती वहाँ पर प्लास्टिक या अननेसेसरी चीज़ें ना फेंके तो ही अच्छा होगा. दिस इज़ माई मैसेज टू एवरीवन आउट देयर. और I am really thankful to people who are working towards this cause of keeping the tourist destination and other places clean. ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं जो इसमें काफ़ी कंट्रीब्यूट भी करते हैं, डिफरेंट NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम करते हैं. सो हम लोग एज अ सिटीज़न वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, और हमें ये कचरा कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकना है. डस्टबिन दिखे तो फेंके, प्लीज़ कैरी इट विद यू फॉर सम टाइम, और जहाँ भी आपको डस्टबिन दिखे आप प्लीज़ उसको डस्टबिन में ही डालिए. और अगर आपको कोई और भी मिलता है तो प्लीज़ गाइड अदर पीपल ऑल्सो, बिकॉज दैट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप आवर प्लेसेस क्लीन एंड मेक इंडिया अ वेरी ब्यूटिफुल कंट्री. तो हाँ, तो फिर अब हम नीचे की तरफ जा रहे थे, और आई थिंक हम एंड तक पहुँचने वाले थे. और फिर उसमें काफ़ी, मतलब मुझे दिख रहा था कि यूजुअली सीज़न के टाइम में यहाँ से पानी बहता होगा, बिकॉज़ वो पत्थर थोड़े से उस एरिया से कटे हुए थे, और दिख रहा था कि हाँ यहाँ पर सीज़न के टाइम पे पानी बहता होगा. बट अभी बिल्कुल भी पानी नहीं था, मतलब लिटरली एक बूंद पानी भी नहीं था देखने के लिए. हालांकि यहाँ पर काफ़ी सारे और छोटे छोटे शॉप्स भी थे रास्ते में, बट मोस्टली बंद थे. सिर्फ एक ही शॉप ओपन था. आई थिंक जब सीज़न का टाइम होता होगा तो मोस्टली लोग शॉप्स को ओपन कर देते होंगे. तो फ़िलहाल एक शॉप था, उधर एक स्पेशल टाइप का सोडा मिलता था जिसमें मिर्ची एंड देयर वर अदर थिंग्स. तो वो हमने ट्राई किया, ठीक था वो भी. और खाने पीने के थोड़े बहुत जनरली जो पहाड़ों पे ऑप्शन होते हैं, लाइक मैगी, सोडा, चिप्स, कच्चा आम, ऑल दोज ऑप्शंस वर देयर. सो ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक्चुअल में वाटरफॉल था, बट अभी तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, मतलब लिटरली एक बूंद पानी नहीं है. बट आई वंडर कि जब एक्चुअल में इधर पानी गिरता होगा वाटरफॉल में सीज़न के टाइम पे, तो काफ़ी ब्यूटीफुल व्यू आता होगा. और स्पेशली आपको जब यहाँ तक जाना अलाउड है, तो इसकी जस्ट ही पास से पानी निकलता है, तो वो काफ़ी एक डिफरेंट ही एक्सपीरियंस होता होगा, और आप वाटरफॉल को इतने पास से देख सकते हो, विच इज़ वेरी गुड. तो डेफिनेटली मुझे थोड़ा सा तो बुरा लगा कि मिड सीज़न में नहीं आया और मैं वाटरफॉल नहीं देख पाई, और जो दिखा भी वो सूखा दिखा जिसमें पानी नहीं है. बट इट्स ओके, आई थिंक इट वॉज वर्थ इट, बिकॉज द प्लस पॉइंट वॉज कि इधर ट्रैफिक और रश नहीं मिला मुझे. मैंने खूब इत्मीनान से सब जगह घूमी और फ़ोटोज़ खींची, वीडियोज़ बनाए, हम लोगों ने काफ़ी एन्जॉय किया, विच इज़ नॉट पॉसिबल जब वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं. तो हर चीज़ के अपने प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं. सो आई डोंट रिग्रेट कि मैं ऑफ सीज़न में वहाँ पहुँच गई, ऑल्दो मुझे पता नहीं था, बट देन वहाँ पहुँच के मुझे पता चला कि फ़िलहाल तो सीज़न नहीं है, बिकॉज पानी नहीं है, और साथ में फ्लावर्स भी. देयर इज़ अ रोज़ गार्डन जहाँ पर आप घूमने जाते हो, तो वहाँ पर भी अभी रोजेस पूरी तरह से आए नहीं थे, उन्होंने कहा, बिकॉज सीज़न का टाइम नहीं है. तो दोज वर फ्यू थिंग्स जो कि शायद सीज़न में ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखती हो, बट डेफिनेटली आई स्टिल एन्जॉयड इट, बिकॉज एवरीवेयर यू गो एक्सप्लोर किया हमने. वहाँ पे काफ़ी सारे ट्रीज़ थे, ग्रीनरी थी, पीस था, बहुत सारे फोटोजेनिक पॉइंट्स भी थे, आप फ़ोटोज़ खींच सकते हो, एंड उसके अलावा मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था उधर जाके, क्योंकि भीड़ नहीं थी. तो अब हम चल दिए थे वापस, और वहाँ पे मैंने देखा कि ये कुछ ट्रीज़ थे जिनके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई थी. तो काफ़ी लोगों ने लिख रखा था. एनीवे फिर उसके बाद एज आई मेंशन हम लोग रोज़ गार्डन गए. रोजेज़ अभी नहीं आए हुए थे, उन्होंने रोज़ प्लांट्स लगा रखे थे, बट उनमें रोजेज़ नहीं थे.
बट देयर वर एन नंबर ऑफ अदर प्लांट्स जो कि हमने देखे, और कुछ फोटोजेनिक पॉइंट्स भी थे जहाँ पर हमने खूब सारी फोटोज खिंचाई, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रिप। सो आप देख सकते हो राइट साइड में ये जो छोटे छोटे पौधे लगे हैं सब रोजेस हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अभी यहाँ पर रोज आए नहीं है, प्लांट्स लगे हुए हैं बट रोजेस नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं एक बहुत छोटी सी टनल थी, इसमें भी हमने बहुत सारी फोटोग्राफी करी, और यहाँ पर भी काफ़ी लोगों ने काफ़ी कुछ लिख रखा था। खैर छोड़िए उसे, तो ये तो अब हम चलते हैं बोटानिकल गार्डन। सो ये एंट्री टिकट यहाँ पर 30 रुपीज़ का था। इसमें आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, लाइक रोज़ गार्डन है स्टार्टिंग में, देन बोटानिकल गार्डन आता है, और उसके आगे कुछ व्यू पॉइंट्स भी हैं। तो अभी फ़िलहाल हम बोटानिकल गार्डन में थे, इधर काफ़ी सारे पेड़ थे, और काफ़ी मतलब अभी फ़िलहाल इतनी ज़्यादा फूल पौधे नहीं थे, बट इट वाज गुड। फिर उसके बाद ये कुछ व्यू पॉइंट्स थे 3, लेडी सीट, जेंट्स सीट एंड चिल्ड्रन सीट। सो इन तीनों व्यू पॉइंट्स पे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था, और जब आप इसके अंदर जाओगे और कुछ बोलोगे तो आवाज़ भी एको कर रही थी, तो वो करके हमें और ही मज़ा आ रहा था, और भीड़ कम थी तो हम लोग कर भी पा रहे थे। और फोटो वीडियो हमने खूब यहाँ पर बनाई, काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करा डिफरेंट डिफरेंट फोटोज़ वीडियोज़ के लिए, और व्यू भी काफ़ी अच्छा था। साथ में तो बेस्ट पार्ट था कि ये काफ़ी ऊंचे पे था, तो यहाँ पर हवा बहुत अच्छी आ रही थी, बिकॉज धूप ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी वहाँ पर, बट देन जब आप यहाँ जाओगे और वो ठंडी ठंडी हवा आती है, तो वो एक अलग ही आपको सुकून सा मिल जाता है कि भाई इतनी गर्मी में थोड़ी राहत मिली। तो ऐसे करके आप उन तीनों व्यू पॉइंट्स पे जा सकते हो, उन्हें देख सकते हो, और वो काफ़ी अच्छा व्यू भी है, टाइम स्पेंड कर सकते हो, एंड टिकट प्राइस भी काफ़ी मिनिमल है, जिसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। सो आई वुड से इट्स अ मस्ट विजिट प्लेस। और डेफिनेटली अगर आप रोज़ के सीज़न में जाओगे तो आपको और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा, बिकॉज देन रोजेस भी काफ़ी सारे होंगे प्लांट्स में, और भी डिफरेंट तरीके के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे। तो हम लोग ऐसे ही इधर उधर चलते चलते सारे व्यू पॉइंट्स एक्सप्लोर करते रहे। हम लोग अलग अलग व्यू पॉइंट्स पे गए, हमने फोटोग्राफ्स ली, वीडियोस बनाए, और काफ़ी एंजॉय करा। मतलब हमने आप समझ लो कि अगर रश नहीं था तो हमने फुल एंजॉय करा, इत्मीनान से हम लोग आराम आराम से सब जगह गए, हर जगह को एक्सप्लोर किया, और डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लेसेस जो कि काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये आप देख सकते हो, ये भी एक व्यू पॉइंट है। इधर हम थोड़ा सा ये और थोड़ा ऊंचा है, लेडीज सीटर अदर व्यू पॉइंट से। तो यहाँ पर आप जाओगे तो ये देखिए कितना खूबसूरत व्यू था, मतलब एकदम जस्ट वाओ, इतना सुंदर व्यू था। हालांकि काफ़ी दूर वाले पहाड़ों की विजिबिलिटी कम थी, आई एम श्योर अगर उधर की भी विजिबिलिटी होती तो और ही अलग बढ़िया व्यू आता आपके पास। तो ये आप देख सकते हो। फिर देन हम लोग उधर देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे, इधर भी काफ़ी सारे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिले। फिर उसके बाद हम लोग अपनी कार में बैठे और हम चल दिए अब बैंगलोर वापस। तो आप देख सकते हो कि इधर भी इस तरीके का दोनों तरफ पेड़ थे। एज आई मेंशन लाइक अभी सीजन नहीं है तो इस वजह से पेड़ काफ़ी पत्तियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं थी, बट ये भी देखने में मस्त लग रहा था। और रोड आप देख सकते हो, थोड़ा सा ये इंटरनल रोड था तो थोड़ा पतला सा था, गूगल पता नहीं हमें कहाँ से ही ले गया था तो ये यूजुअल रूट तो नहीं था, बट ठीक है, एक अलग रूट था और प्लस थोड़ी ग्रीनरी थी तो हम उसको एंजॉय कर रहे थे, डिफरेंट व्यूज, पेड़ एंड ऑल। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। यहाँ पर हमें बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ देखने को मिले, जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जनरली आप कोई मूवीज़ वगैरह देखो तो उनमें भी ऐसे व्यूज़ दिखाई देते हैं। तो अच्छा था, मतलब ओवरऑल ऑल इन ऑल इट्स अ मस्ट विजिट इफ़ यू आर स्टेइंग इन बैंगलोर और आपको कहीं जाना है। अ सिंगल डे ट्रिप, नॉट अ लॉट, बट सिंगल डे ट्रिप, लाइक मॉर्निंग में गए, रात तक वापस आ गए। बट आई वुड सजेस्ट कि आप सुबह सुबह जाइए, बिकॉज 4.5-5 घंटे आपको लग जाएंगे, और अगर इनकेस आप लेट करोगे तो इट विल टेक मोर टाइम, क्योंकि आपको बैंगलोर में ही ट्रैफिक मिल जाएगा। तो मॉर्निंग में जाइए, पूरा दिन एंजॉय कीजिए, वहाँ की लोकल क्विजीन से एंजॉय करिए, वहाँ का नेचर ब्यूटी एंजॉय करिए,
एंड देन रात तक आप बैंगलोर वापस आ सकते हो सब घूम के। उधर एक लेक भी थी, काफ़ी बड़ी लेक थी, उसको बिग लेक कहते हैं। वहाँ पर बोटिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल होता है। हम लोग वहाँ पर गए थे बट हमने बोटिंग ट्राई नहीं करी, बट आप लोग अगर करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। सो मोस्टली वहाँ पर व्यू पॉइंट्स हैं, काफ़ी सारे टेम्पल्स भी हैं। अगर आप लोगों को टेम्पल्स जाने में इंटरेस्ट है तो आप डेफिनेटली वो भी जाओ, तो आप और ज़्यादा टाइम वहाँ पर बिता सकते हो और बोटिंग भी कर सकते हो। अगर आप फैमिली किड्स के साथ जा रहे हो तो वो लोग काफ़ी उसको एंजॉय करेंगे। सो दैट वाज इट फॉर द येराकूड पार्ट एंड stay tuned, keep watching, do like, share and subscribe this video. Thank you so much for all your support. Thanks.